हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी 1 में। और आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये टॉपिक हाल ही के पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस डेरिवेशन को करते हैं। तो आइए करते हैं इस डेरिवेशन को। तो बच्चों, इसमें मैंने एक चालक छड़ मान ली है पी क्यू। ये क्या है? चालक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है? एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। ठीक है। और चालक के प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? स्मॉल एन। वो कितनी है बच्चों? स्मॉल एन। ठीक है। जब चालक के सिरों पर हम बी विभवांतर लगाते हैं तब उसमें कितनी धारा प्रवाहित होने लगती है? आई धारा प्रवाहित होने लगती है। और उसमें जो अनुगमन वेग है वो वीडी वेग से गति करने लगता है धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ओर प्रवाहित होते हैं धारा उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो बच्चों, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन है। क्लियर है इतना? अब जब देखो बच्चों, चालक में प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, तो चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन वो कितनी आ जाएगी? तो देखो, प्रति एकांक आयतन में कितने एन है, तो यानी कि जब प्रति एकांक में एन है तो पूरे चालक में कितने हो जाएंगे? पूरे चालक में हो जाएंगे एन गुना चालक का आयतन। जितना चालक का आयतन होगा उसकी किससे गुणा कर देंगे? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखो, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन गुना चालक का क्षेत्रफल कितना है? ए, और चालक की लंबाई कितनी है? एल। दोनों की गुणा कर देंगे तो चालक का आयतन निकल जाएगा। यानी कैपिटल एन की वैल्यू आ गई एन, ए और एल। क्लियर है इतनी बात? सभी को क्लियर है इतनी बात? तो ये निकल गई हमारी चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब देखो, अगर मैं चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश निकालता हूं, चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेश, तो कुल मुक्त आवेश Q, और Q बराबर होता है भाई कितना? Ne। N यानी कि कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इतना हो जाएगा। अब कैपिटल N की वैल्यू अभी ऊपर निकाली कितना? तो कैपिटल Q बराबर आ जाएगा NaL और E। क्लियर है सभी को इतना? इसको हमने इक्वेशन 1 डाल। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से समय t की वैल्यू निकाल लूँ, समय t। अब t क्या है यहाँ? समय देखो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गति कर रहे हैं? vd से। तो ये एक तरीके से इनकी चाल हो गई। और इनमें यहाँ पर ये दूरी कितनी तय कर रहे हैं? l दूरी तय कर रहे हैं। कितनी दूरी तय कर रहे हैं? l। और चाल कितनी है? vd। तो अगर मैं यहाँ से इनका समय निकालता हूँ तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? l, और चाल कितना हो गया? vd। तो इसका समय निकल गया और इसको हम समीकरण 2 डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हमने समय क्यों निकाला? समय निकाला हमने क्योंकि समय की सहायता से, Q और T की सहायता से हम धारा निकाल सकते हैं। तो धारा I बराबर हो जाएगा, क्या होता है? Q अपॉन T। धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। क्लियर बात है इतनी? अब देखो, Q की वैल्यू ये रखो यहाँ पर, तो आ जाएगी NaL और E अपॉन T की वैल्यू होती है L। T की वैल्यू ये है L अपॉन VD। तो मेन अपॉन ये है, तो ये यहाँ से घूमकर ऊपर चला जाएगा। तो I बराबर आ जाएगा हमारे पास, VD घूमकर ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा Na, और देखो यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, NaE और VD। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम VD की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? I अपॉन ANE। और यही अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध होता है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो डेरिवेशन किया है उसी पर बेस एक एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी का है और
काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए करते हैं इसको। देखो इसमें दिया है कि किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर माइनस के 3 मीटर की पावर माइनस के 3 आकलित किया गया है। मीटर की पावर -3 का मतलब प्रति मीटर क्यूब, यानी प्रति एकांक आयतन में। इसका मतलब ये दे रखा है कि इतने इलेक्ट्रॉन, ये n की वैल्यू दे रखी है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में, तो 3 मीटर लंबा तार यानी कि वो चालक छड़ की लंबाई दे दी L की वैल्यू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लेता है, टी की वैल्यू निकालनी है हमको। तो तार की अनुप्रस्थ काट यानी अनुप्रस्थ काट इतनी दे रखी मीटर स्क्वायर, यानी ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखी है और इसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 3 एम्पियर यानी आई की वैल्यू 3 एम्पियर दे रखी है। क्लियर? तो देखो आइए करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, उसने कहा है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व यानी प्रति मीटर क्यूब आयतन में जो उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 मीटर की पावर -3। ठीक है। और उसने कहा 3 मीटर तार की लंबाई, तो ये l की वैल्यू हो गई। और उसने कहा कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, वह 2.0 यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसने कहा कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है 3 एम्पियर और एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में कितना समय लेता है, यानी टी की वैल्यू हमसे कैलकुलेट करवाई है। ठीक है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, वी डी बराबर आई अपॉन एन ई। ठीक है। तो यहाँ से हम वी डी कैलकुलेट करेंगे और वी डी कैलकुलेट करने के बाद में हमने देखो समय बराबर पढ़ा था समीकरण 200 एल अपॉन वी डी, यानी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो चाल यहाँ से निकल जाएगी और वो उठाकर यहाँ पुट कर देंगे और टी की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए करते हैं इसको। तो बच्चों मैंने देखो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वी डी बराबर आई अपॉन ए एन ई। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 रख दी। ए की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -6 ये पुट कर दी यहाँ पर। और एन की वैल्यू है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 ये भी रख दी यहाँ पर। और ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो वो रख दिया हमने 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इतना समझ में आ गया? तो देखो अब 3 तो ऊपर का ऐसे ही और 2 की 8.5 से गुणा करी तो कितना आ गया 17 और 1.6 और गुणा देखो 19 पावर माइनस की यहाँ 6 यहाँ जोड़ के कितना हो गया 25 और प्लस की है 28 माइनस की 25 घटा दिया तो प्लस की 3 पावर बच गई। ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास हमने इन दोनों की गुणा करी तो ये आया हमारे पास 27.2 और गुणा ये पावर माइनस की थी तो ऊपर चली गई तो क्या की आ गई प्लस की थी तो ऊपर चली गई क्या की आ गई माइनस की। और इससे इसको भाग देने पर आएगा 0.11 गुणा 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। इतना सभी को क्लियर है? तो ये हमारी वी डी की वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब देखो समय टी बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी है एल, चाल कितनी है वी डी। तो देखो दूरी एल की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ पर रख दिया हमने 3। वी डी की वैल्यू है 0.11 गुणा 10 की पावर -3 और यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी। ठीक है। और तो ये हमारे पास आ गया 300/11 और गुणा 10 की पावर 3। 300/11 गुणा 10 की पावर 3। देखो यहाँ से 300 बच गया और ये 11 और गुणा ये माइनस की पावर तो ऊपर चली गई तो ये प्लस की हो गई। ठीक है। 11 से इसको हमने भाग दिया तो ये हमारा भाग देने पर आया 27.1 गुणा 10 की पावर 3 सेकेंड। और इस पॉइंट को यहाँ से इधर लेकर आए तो ये आया हमारे पास, पॉइंट इधर आने पर एक पावर ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2.7 और 1 गुणा 10 की पावर 4 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।